जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम संतोष है और संगत जी, मैं गुरु जी से किस तरह से जुड़ी, मैं अपनी पूरी जो जर्नी है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरु जी के कई दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, गुरु जी ने आज मेरे मन में भाव डाला कि आज के दिन, सावन का पहला दिन, सोमवार का दिन, गुरु जी का दिन, हमारे प्यारे प्यारे महाशिव का दिन। तो संगत जी, उस दिन गुरु जी ने मुझे कहा कि तू अपना सत्संग शेयर कर। और संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठकर ही अपना जो सत्संग है वो आप सबके साथ आगे शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ कर देना, संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना जो सत्संग है वो शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी 3 बेटियां हैं और उनमें से मैंने एक बेटी की शादी कर दी थी। संगत जी, उस बात को हो गए हैं लगभग 4 साल, लेकिन उसकी फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई संगत जी, जिसके कारण उसका डिवोर्स हो गया। उस वक्त तक संगत जी मैं गुरु जी के साथ नहीं जुड़ी थी, ना ही मुझे गुरु जी के बारे में कुछ पता था। संगत जी, मैं किसी के घर पे काम करती हूँ, तो संगत जी जिनके घर पे मैं काम करती हूँ उनके घर पे वो लोग गुरु जी को मानते हैं। तो संगत जी, वो आंटी जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो लेकिन उनकी गुरु जी के प्रति श्रद्धा बहुत ज्यादा है, उनका गुरु जी के प्रति लगाव बहुत ज्यादा है। उनकी फैमिली में हर एक जना गुरु जी को बहुत दिल से मानता है। जो अंकल जी हैं वो सुबह काम पे चले जाते हैं, उनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटा उनका काम पे चला जाता है और जो बेटी है वो कॉलेज पढ़ती है, तो वो वहां चली जाती है। तो आंटी घर पे अकेले होते हैं, तो मैं उनके घर पे फुल टाइम काम करती हूँ संगत जी। और संगत जी, जो आंटी जी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उन्होंने मुझे फुल डे के लिए रखा हुआ है। शाम को 7 बजे मैं अपने घर जाती हूँ, क्योंकि 7 बजे उनके जो हस्बैंड है अंकल जी वो आ जाते हैं, और शाम के 6 बजे या 5 बजे के करीब उनकी बेटी भी आ जाती है। तो उसके बाद ही संगत जी मैं 5 बजे के बाद कभी भी जा सकती हूँ, मतलब मैं रात का काम करके जाती हूँ, उनका खाना वगैरह सब प्रिपेयर करके जाती हूँ। जब भी मेरा काम खत्म हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं चली जाती हूँ। तो संगत जी, मैंने सबसे पहले गुरु जी का स्वरूप उन्हीं के घर पे देखा था। और संगत जी, उन्होंने मुझे बोला था, जब मैं वहां पे काम के लिए गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम ना वैसे तो घर में 4 मेंबर हैं, लेकिन हमारे घर में 4 नहीं 5 मेंबर हैं। हमारे गुरु जी जो हमारे घर के मुखिया हैं, उन्होंने मुझे ऐसी ही लाइंस बोली थी संगत जी। उन्होंने कहा कि हमारे घर पे हमारे गुरुजी रहते हैं, वो हमारे घर का मुखिया है। जैसे आप हमारे लिए काम करोगे, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वैसे ही सब कुछ आपको गुरुजी के लिए भी करना है, क्योंकि आंटी जी ठीक नहीं रहते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी को भोग आपने ही लगाना है। तो संगत जी, मैंने उन्हें बोला कि हम ना पीरियड्स के टाइम पे मंदिर नहीं जाते, लेकिन उन्होंने बोला कि गुरुजी के दरबार में जाने से कोई मनाही नहीं है, मतलब जैसे आप हमारे लिए काम करोगे वैसे ही सेम आपको गुरुजी के लिए भी करना है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि संगत जी सबके लिए खाना बनाना ही होता था मुझे। मैं उनके घर पे, मैं शुरू से आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या-क्या मिरेकल्स गुरुजी ने किए, इसलिए संगत जी मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगी। सत्संग अगर लंबा हो रहा हो तो प्लीज संगत जी मैं पहले ही आप सबसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आप एक-एक लाइन मेरी ध्यान से सुनना कि गुरुजी हमें ब्लेस किस-किस तरह से करते हैं। संगत जी, तो मैंने ये चीज सोची थी कि ना जो मेरा काम था, मुझे उनके घर पे ब्रेकफास्ट बनाना था, लंच बनाना था, डिनर बनाना था, घर की साफ सफाई करनी थी, आंटी की टेक केयर करनी थी, प्लस गुरुजी का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का भोग लगाना था। गुरुजी
का जो रूम उन्होंने तैयार किया हुआ था उसे अच्छे से क्लीन करना था, गुरुजी का चोला वगैरह सेट करना, जो भी मतलब गुरुजी के काम होते हैं मुझे उनका। संगत जी, मैं जब पहली बार उनके घर पे गई तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जब बोला कि हमारे घर में हमारे बड़े हैं, तो मुझे लगा कि शायद उनके कोई बुजुर्ग होंगे, उनको मतलब देना है। पहले मुझे फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ये वर्ड बोले तो उस टाइम मुझे ये लगा। फिर मैंने कहा कि वो कौन है, तो उन्होंने बोला वो हमारे गुरुजी हैं। तो फिर मैं समझी कि अच्छा, मतलब जैसे हम क्योंकि ना संगत जी, मैंने लड्डू गोपाल घर पे रखे हुए हैं। मैंने सिर्फ शौकिया तौर से रखे हुए हैं, मतलब कभी अगर मन किया तो उनको भोग लगा दिया। जैसे घर में हम सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसे ही हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। तो फिर जब उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी हैं, तो मैं समझ गई कि जैसे हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, सभी देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, वैसे ही सेम गुरुजी के लिए करना है। तो संगत जी, मैंने उस चीज के लिए हाँ कर दी, उस काम के लिए। संगत जी, मेरा उनके घर पे पहला दिन था, और पहले दिन संगत जी, क्योंकि एक बार हम घर पे नए नए होते हैं, हमें काफी कुछ घर के बारे में नहीं पता होता स्टार्टिंग में। तो आंटी जी ने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वो ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते थे। तो वो एक बार मुझे थोड़ी देर बता के फिर चले गए। फिर जब मैंने उनसे पूछा तो फिर उन्होंने फिर मुझे बताया, अंकल जी ने बताया, उनके बच्चों को जो जो चीजें पता थी वो उन्होंने मेरे को बताई। उसके बाद संगत जी, मैं धीरे धीरे उनके घर पे सेट हो गई और मैं अपना काम करने लग गई। संगत जी, मैं उनके घर पे सुबह 7 बजे आ जाती थी, और शाम को 5-6 बजे के बाद जब भी मैं अपना नाइट का काम कर लेती उसके बाद मैं जा सकती थी, क्योंकि 6 बजे तक उनकी बेटी आ ही जाती थी। मतलब अगर कई बार वो उसकी जैसे कोई क्लासेस वगैरह होती थी, अगर वो लेट भी हो जाती तो वो 6 बजे तक आराम से आ जाती थी। तो आंटी जी को अकेले नहीं छोड़ना था, मतलब उनका ये था, इसलिए उन्होंने मुझे फुल टाइम के लिए रखा हुआ था। तो संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी को भोग लगाना स्टार्ट किया। जब मैंने पहली बार गुरुजी को भोग लगाया संगत जी, तो मुझे नहीं पता था कि भोग किस तरह से लगाते हैं, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ना थोड़ा सा प्रसाद उठाया, उनके मुंह को लगाया, और इस तरह से वो भोग लगा देते हैं, और मैं प्रसाद वापस ले गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भोग आखिर किस तरह से लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक जो अपनी लाइफ में सीखा था वो ऐसे ही सीखा था कि थोड़ा सा प्रसाद उठाया, उनके मुंह को थोड़ा सा लगाया, उसके बाद उसी कटोरी में वापस रखा, और उसके बाद जो घर का जो भी सामान है उसमें डाला, और वो प्रसाद बन गया कि गुरुजी ने भोग लगा दिया। लेकिन नहीं संगत जी, मैंने पहली बार ऐसे ही लगाया था। तो फिर मुझे आंटी जी ने देखा कि मैं 1 मिनट के अंदर अंदर भोग लगा के आ गई। तो आंटी जी ने बोला कि तूने भोग गुरुजी को, मैंने कहा आंटी मैंने लगा दिया। तो आंटी हैरान हो गई कि ऐसा कैसा भोग था। तो मैंने कहा आंटी जी, मैंने हम तो ऐसे ही लगाते हैं, जैसे हमारे घर पे देवी देवताओं की स्वरूप है तो हम तो उन्हें ऐसे ही भोग लगाते हैं। तो आंटी ने बोला कि नहीं, गुरुजी को ऐसे भोग नहीं लगाना। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी के लिए प्रॉपर जैसे हम सभी नाश्ता करते हैं, गुरुजी के लिए उनके घर पे अलग बर्तन थे। बर्तन जैसे प्लेट थी, कटोरी थी, गिलास, चम्मच, सब कुछ था उनके घर पे, गुरुजी का अलग से उन्होंने रखा हुआ था चांदी का लाके। तो काफी रिच फैमिली थी वो। तो संगत जी, आंटी जी ने मुझे बताया कि जैसे ब्रेकफास्ट में अगर मैंने परांठे बनाए हैं तो मैं एक परांठा गुरुजी की थाली में रखूंगी। जैसे हम दही के साथ खाते हैं तो गुरुजी की कटोरी में दही रखूंगी, साथ में चाय। अगर हम बटर लगाते हैं तो उस पर बटर लगाना है, मतलब जैसे भी हम रूटीन में खाते हैं सेम वैसे गुरुजी की थाली आपने लगानी है। और उसके बाद उसे अच्छे से ढककर गुरुजी को अरदास करनी है कि गुरुजी हमारे भोग को, खाने को स्वीकार करो। और उसके बाद 2 मिनट आपको वहीं पे बैठना है, गुरुजी का मंत्र जाप करना है, देन आपको वो थाली उठा के लेकर आनी है, और उसके बाद उसे जो बाकी सारे हैं उनके खाने में डाल के और उनको दे देनी है।
मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को आंटी ने बताया, मैंने फर्स्ट टाइम तो इसी तरह से लगा दिया। उसके बाद मैंने कहा नेक्स्ट टाइम से चलो मैं अच्छे से भोग लगाऊंगी, जैसे आप लगाते हो मैं वैसे लगा दूंगी, क्योंकि ये तो मेरा काम है और मैं उसे काम समझ के ही करती थी। संगत जी, मेरी कोई गुरु जी के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं था। मैं लेकिन मैं दिल से भोग लगाती थी। मतलब मेरा शुरू से यही नेचर रहा है कि अगर मैंने जो भी काम करना है, चाहे मैं काम थोड़ा करूं, लेकिन जो भी करूंगी वो मैं दिल से करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। तो संगत जी क्या हुआ कि ना मैंने ना गुरुजी को भोग लगा दिया नेक्स्ट टाइम पे। उसके बाद लंच में, डिनर में गुरुजी को फर्स्ट डे मैंने भोग लगाया, मुझे अच्छा लगा, मतलब भोग लगा के मुझे अच्छा लगा। लेकिन कोई श्रद्धा भाव गुरुजी के प्रति नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि ये मेरी एक ड्यूटी उन्होंने मुझे दी है, तो वही ड्यूटी मैं पूरी कर रही हूँ। उसके बाद संगत जी रूटीन में मैं उनके घर पे आती, सेम वैसे ही गुरुजी को भोग लगाना, उनके लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाना, गुरुजी के लिए भी सेम वैसे ही करना। तो वो आंटी जी जो थे ना संगत जी, वो हर वीरवार को गुरुजी के दिन वो हर वीरवार को गुरुजी को कड़ा प्रसाद का शाम को भोग लगाते थे। और उन्होंने जैसे वो प्रसाद भी मेरे से बनवाना, तो मैंने वो प्रसाद बना के उनको हर गुरुवार वो भी देना। तो उन्होंने बैठना गुरुजी का थोड़ी देर, 15-20 मिनट आधा घंटा गुरुजी के पास बैठना, उन्होंने गुरुजी को भोग लगाना, गुरुजी से बातें करनी। तो मैं देखती थी कि उनकी फैमिली में हर कोई ना, मतलब कोई भी चीज होती, जैसे ना मैंने ये चीज नोट की उस फैमिली में कि जब अंकल जी घर से जा रहे हैं तो गुरुजी को कह रहे हैं कि गुरुजी आओ चले। तो मेरे को अच्छा लगता था ये चीज सुन के। उनका बेटा जाता तो बेटा सेम यही चीज बोल के जाता, बेटी जाती तो वो भी यही चीज बोल के जाती। मतलब गुरुजी के प्रति उन सबको बहुत श्रद्धा भाव था। तो मैं गुरुजी को कंटिन्यू भोग लगा रही थी, कंटिन्यू गुरुजी के रूम को सेट करना, गुरुजी की जो कुछ भी सेवा तो मैं नहीं बोल सकती, जो गुरुजी मेरे से करवाते थे मैं सब करती थी। उसके बाद संगत जी एक दिन देखो क्या हुआ कि ना वो आंटी जी घर पे नहीं थी। तो लेकिन मुझे तो सेम वैसे ही अपनी ड्यूटी के लिए जाना था। मैंने सुबह अपना ब्रेकफास्ट उन सब के लिए बनाया और आंटी जी अंकल जी के साथ उस दिन चले गए, शायद उनको डॉक्टर को दिखाने जाना था, कुछ था मुझे ध्यान नहीं है। मतलब अंकल आंटी जी दोनों चले गए और उन्होंने मुझे बोला कि आपने जाना नहीं है पीछे से, आपको घर पे ही रहना है क्योंकि गुरुजी हैं घर पे। तो मतलब आप अपना लंच वगैरह बना के, क्योंकि मैं लंच वहीं पे ही करती थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाती थी और रात को लेट जाती थी। डिनर मैं अपना घर पे जाके करती थी, ब्रेकफास्ट और लंच वहीं पे ही करती थी मैं अपना। तो आंटी ने मुझे बोला, आंटी नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब पूरी फैमिली बहुत अच्छी नेचर वाइज। तो आंटी ने मुझे बोला कि ना तू दोपहर का अपना लंच बना के खा लेना, गुरुजी को भी भोग लगा देना और हम ना 5 बजे के करीब आ जाएंगे और डिनर तो तैयार कर देना तब तक। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। संगत जी आंटी जी और ना जैसे अंकल वैसे तो सुबह चले जाते थे, 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब अंकल चले जाते थे, लेकिन उस दिन आंटी को दिखाने उन्होंने जाना था तो उन्हें 11 बज गए। मैंने उनको ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दिया, गुरुजी को भी भोग लगा दिया। उसके बाद आंटी जी 11 बजे के करीब चले गए, आंटी जी अंकल जी और उनके बच्चे दोनों पहले ही चले गए थे। तो संगत जी उसके बाद आंटी ने मुझे बोला कि घर पे लॉक लगा लेना अंदर से, अगर कोई आए तो पहली बात तो खोलना ही मत, अगर कोई हो तो खोल के उनको बोल देना कि वो घर पे नहीं है। तो संगत जी मैंने सेम वैसे ही किया। तो ना 11 बजे आंटी जी और गए। संगत जी मैंने घर की सफाई वगैरह करी, उसके बाद मैं जैसे काम वगैरह करके 11:30 पौने 12 बजे का टाइम होगा संगत जी, मैं बिल्कुल फ्री होगी, मैं बैठी थी। संगत जी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ना गुरुजी के रूम से कोई निकला है। फिर मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है। संगत जी मैंने उस रूम में जाकर देखा, उसके बाद मैंने बाकी जो रूम थे सब में जा जाकर देखा, वॉशरूम तक चेक किए क्योंकि अटैच वॉशरूम थे सबके। मैंने वॉशरूम तक चेक किए, सब कुछ चेक किया, आसपास गेट के पीछे सब कुछ चेक किया, लेकिन कहीं पे कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई है। उसके बाद संगत जी मैंने जब सब कुछ चेक कर लिया तो मेरे अंदर ही अंदर से थोड़ा सा डर बैठने लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुछ हो, क्योंकि संगत जी होता ही है कि बड़े घरों में
मतलब ऐसा कभी कुछ हो जाए तो सारा जो इल्जाम है, सारी जो बातें हैं, वो जो मेड्स होती हैं, काम वाले होते हैं, उन्हीं के ऊपर लगा दिया जाता है। तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा डर रही थी। तो संगत जी, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं ना गुरुजी के पास ही जाके बैठ जाती हूँ। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी की जो गद्दी थी उस पे गुरुजी बैठे हुए। संगत जी, साक्षात गुरुजी उस वहां पे बैठे। संगत जी, मैं एकदम से डर गई और मैं फटाफट रूम से बाहर आ गई। मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं इतनी बदकिस्मत कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मैं दर्शन ना करके मैं बाहर आ गई, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लग गए। और ना संगत जी, मैं ना उनके साथ ही एक घर है, मैंने उनके घर पे बेल करी। मैंने कहा कि ना आंटी जी घर पे नहीं है, कि मैं आपके घर पे थोड़ी देर बैठ जाऊं। संगत जी, मैं इतना डर गई उस घर में, इतना डर गई। गुरुजी थे वो गुरुजी थे, लेकिन मैंने कभी इस तरह से संगत जी चमत्कार होते हुए नहीं देखे थे, कभी भी नहीं देखे थे। मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा चमत्कार था कि संगत जी, गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। और मैं इतना ज्यादा घबरा गई, इतना ज्यादा घबरा गई ना संगत जी, कि मैं उस घर से बाहर निकल गई। तो उसके बाद मैं ना साथ वालों के घर पे बैठी रही, आंटी का वेट करती रही कि वो कब आएंगे, कब आएंगे। संगत जी, क्योंकि मैं उस घर में जाके काम भी नहीं कर पा रही थी, कि मैंने जो डिनर उनके लिए बनाना था मैं वो भी नहीं बना पा रही थी। तो मैंने उनके पड़ोस में जो घर था उन्हीं को बोला कि आप मेरी आंटी जी से बात करवा दोगे। तो उन्होंने आंटी जी को फोन मिलाकर दिया। तो मैंने आंटी जी से पूछा कि आंटी जी, आप कब तक आओगे। तो उन्होंने बोला कि हम 5 बजे तक आ जाएंगे। तो जिस टाइम मैंने उन्हें फोन किया था संगत जी, वो टाइम वैसे तो मैं 12:30 12:45 का टाइम होगा। तो आंटी ने बोला कि 5 बजे के करीब आ जाएंगे, क्योंकि मुझे इतना ध्यान है कि 11:30 12:45 के करीब था कि जब मैंने अपना काम कर लिया था, उसके बाद मुझे उस टाइम ऐसे लगा जैसे घर में कोई है। तो मैंने देखने लग गई उस चीज को, 15-20 मिनट लग गए होंगे। उसके बाद मैं गुरुजी के पास जाके बैठी, तो गद्दी पे गुरुजी बैठे थे। तो अप्रोक्सीमेट 12:30 1 बजे के करीब का टाइम होगा। तो मैं सोच रही थी कि आंटी जी ने बोला है कि 5 बजे आएंगे, अभी 1 बजा है, 4 घंटे 3-4 घंटे मैं क्या करूंगी। अब मेरे पास घर की जो मेन गेट है उसकी चाबी भी नहीं कि मैं उसको लॉक करके मतलब अपने घर चली जाऊं, 4-4:30 बजे के करीब मैं वापस आ जाऊं। अब मेरे पास वो भी नहीं है। अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं 4 घंटे किसी और के घर पे भी नहीं बैठ सकती। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था संगत जी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अंदर से पूरी डरी हुई थी, पूरी डरी हुई। फिर संगत जी, मैं आधा पौना घंटा वहां पे बैठी, थोड़ी सी रिलैक्स हुई और उसके बाद मैं 2 बजे के करीब वापस उस घर में चली गई, आंटी औरों के घर में, जिनके घर पे मैं काम करती थी। तो संगत जी, 2-2:30 बजे का टाइम था। मैं वापस उनके घर पे गई और उसके बाद मैंने अंदर से लॉक किया, लेकिन मैं बहुत डर रही थी। उसके बाद मेरी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी संगत जी कि मैं गुरु जी के रूम में वापस जाऊं। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, 5 बजे का टाइम था, आंटी जी आए और तब तक मैंने थोड़ा बहुत जो अपना डिनर का काम था वो कर लिया। उसके बाद संगत जी, हाँ, एक चीज मेरे साथ और हुई संगत जी। मैंने ना डिनर का सारा काम जैसे कर लिया, मैंने आटा गूंद लिया, सब्जी बना ली, अभी सिर्फ रोटी रोटी बनाने वाली रह गई थी। तो 4 बजे के करीब क्या हुआ कि ना, जैसे मेरा चाय अपने पीते हैं 4-4:30 बजे के टाइम, तो गुरुजी को वो भी भोग लगाते थे। तो अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी को भोग लगाऊं, लेकिन अब मुझे ये था कि अगर मैंने कुछ ना किया तो मुझे काम से ना निकाल दें, और संगत जी मुझे काम की बहुत जरूरत थी। तो मैंने ना बहुत डरते डरते गुरुजी के पास जाकर मैंने फटाफट वो कप वहां पे रखा, गुरुजी वाला जो था गिलास वो वहां पे रखा, और मैं बाहर आके बस मंत्र जाप करने लगी और गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी आप चाय का भोग स्वीकार करना। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मंदिर में जाके बैठ सकूं।
उसके बाद देखो संगत जी क्या होता है कि मैं ना वापिस से कप उठाने जाती हूँ, वहां पे कुछ नहीं होता। मेरी गद्दी की तरफ मैं देखती हूँ, वहां पे कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं उसके बाद वो चाय उठा के अपना जो चाय वाला कप था उसके अंदर वो मिक्स करी और मैंने वो चाय प्रसाद पीने लगी। संगत जी मैं नीचे बैठ के चाय प्रसाद पी रही थी, चाय पी रही थी। संगत जी आंटी औरों का एक रूम है जो ना किचन से बिल्कुल सामने साफ दिखाई देता है और वो रूम खुला था। उसपे मेरी नजर जाती है और मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी लाल और ब्लैक चोले में वहां पे सामने चेयर लगी हुई थी, उस चेयर पे बैठे हैं। संगत जी मैं चाय वैसी की वैसी वहीं पे छोड़ के मैं फटाफट घर से बाहर निकल जाती हूँ। वो टाइम था 4:30 पौने 5 बजे का टाइम होगा। मैं वहां पे बाहर खड़ी होके आंटी औरों का वेट करती हूँ कि वो अंदर आए, मतलब वो घर आए तो मैं घर के अंदर जाऊंगी। मैं इतना ज्यादा डर जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब इनके घर पे गुरुजी इस तरह से घूम रहे हैं। मतलब कभी किसी रूम में मुझे दिखाई दे रहे हैं, कभी गुरुजी वाले रूम में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो समझिए मेरे लिए फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में, तो मैं बहुत ज्यादा डरी। उसके बाद मुझे काफी बार ऐसे गुरुजी के दर्शन हुए हैं उनके घर पे, तो अब मुझे पता है कि वो गुरुजी हैं, क्योंकि तब मेरे लिए सब कुछ नया नया था, तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी। संगत जी तब क्या हुआ, 5 बजे आंटी जी और वापिस आते हैं, तो आंटी देखते हैं कि मैं बाहर खड़ी हूँ, क्योंकि अब मेरे में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं वापिस पड़ोस वालों के घर पे जाऊं। तो मैं बाहर खड़ी थी। आंटी मुझे कहते कि क्या हुआ, मैंने कहा आपके घर पे कोई है। तो आंटी एकदम से घबरा जाते हैं, अंकल भी एकदम से घबरा जाते हैं कि कौन है, तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया, अंकल इस तरह से बोलना शुरू हो जाते हैं। तो आंटी मेरे को अंदर लेकर जाते हैं कि कौन है, कहाँ है। तो मैंने कहा कि जिनका आपने ये फोटो लगाई हुई है ना गुरुजी की, ये गुरुजी आपके घर पे घूम रहे हैं। मतलब आंटी जी ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं कि गुरुजी हमारे घर पे इस तरह से मतलब हैं। तो संगत जी आंटी जी के लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप हमारे घर पे हो, हमारे घर की राखी कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्राना। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं इतनी घबराई होती हूँ ना। मैंने आंटी को बोला कि आंटी मेरे से रोटी बनाने की हिम्मत नहीं है, मुझे घर जाना है। तो आंटी ने बोला कि अगर गुरु के आपको दर्शन हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा लेकिन वो नहीं है और मुझे दिख रहे हैं। तो आंटी जी तो बहुत खुश, अंकल जी भी बहुत खुश, लेकिन मैं अंदर से बहुत घबराई हुई। आंटी जी ने मुझे समझाया, मुझे बिठाया, मुझे पानी अंकल जी ने दिया कि कुछ नहीं है, वो गुरु जी हैं। तो तू तो बहुत किस्मत वाली है कि गुरु जी ने तुझे दर्शन दिए हैं। लेकिन संगत जी उस टाइम मुझे क्या इस चीज का वो था कि मैं क्या, मेरी किस्मत है क्या है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मुझे तो डर ही लग रहा था। उसके बाद फिर मैं उसी संगत जी मैंने अपना थोड़ा बहुत जो काम रह गया था वो काम किया और मैं जल्दी जल्दी घर चली गई। मैं बहुत डरी हुई थी। नेक्स्ट डे जब मैं आई उनके घर पे, आंटी ने मुझे बिठाया पास में, मुझे आंटी जी ने समझाया कि इस तरह से गुरुजी दर्शन देते हैं और गुरुजी ने तुझे दर्शन दिए हैं। आज तक हमारे घर पे गद्दी लगी हुई है गुरुजी की, गुरुजी ने हमें नहीं दर्शन दिए, लेकिन अगर आपको गुरुजी ने दर्शन दिए हैं तो बहुत बहुत किस्मत वाले हो आप। तो संगत जी फिर आंटी जी ने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो मिली संगत को। आंटी जी ने अपने कई सत्संग मुझे सुनाए। तो उसके बाद मैं थोड़ा सेट हुई और उसके बाद संगत जी मेरा जो कनेक्शन था गुरुजी के साथ धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। पहले मैं एज ए ड्यूटी वो काम करती थी कि वो मेरा एक काम है जो मुझे मिला हुआ है, वो मैंने करना है। लेकिन उसके बाद ये मुझे अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगने लगी और मुझे ऐसा भी लगने लगा कि गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी एक सेवा दी है करने के लिए और मुझे वो करनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के भी और गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के भी। तो संगत जी फिर वो मैं करने लगी बड़ी खुशी के साथ। जिस दिन मैं कभी छुट्टी लेती और मैं गुरुजी को भोग नहीं लगा सकती थी तो मन बड़ा उदास सा होता था, क्योंकि बिना बात के तो मैंने आज तक छुट्टी नहीं ली, लेकिन कई बार कुछ
प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार तबीयत नहीं ठीक होती तो छुट्टी ले लेती थी, नहीं जा पाती थी, लेकिन मन को अंदर ही अंदर बेचैनी लगी रहती थी। तो उसके बाद संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी 3 बेटियां, एक की शादी हो गई थी और उसका डिवोर्स हो गया। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी, कि उस बेटी को मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप कृपा करना उस पे। संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, उसके 3 या 4 दिन के बाद गुरुजी ने मेरी वो अरदास किस तरह से पूरी करी संगत जी। मेरी एक बेटी, जिसका मैंने आपको बताया कि उसका डिवोर्स हो गया था, और उसके साथ साथ ही जो दूसरी सेकंड नंबर वाली थी, दोनों के लिए एक साथ रिश्ता आया। संगत जी, दोनों की फैमिलीज बहुत अच्छी अच्छी, कोई ऐसे नहीं था कि दोनों ब्रदर थे या कुछ, अलग अलग घरों से रिश्ता आया था, दोनों बहुत अच्छे थे पहले। लेकिन हमने जो बड़ी वाली बेटी थी जिसका डिवोर्स हुआ था, गुरुजी की कृपा से उसकी शादी करी, और उसके 6 महीने बाद हमने छोटी की करी। और अभी एक छोटी छोटी जो बेटी है वो अभी मेरी रहती है, वो अभी अनमैरिड है। वो भी मुझे पता है कि गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने उसके लिए भी अच्छा ही सोच रखा है। तो ये चीज गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हुई, और संगत जी सच में बहुत अच्छी दोनों शादियां हुई। और मैं देखो किसी के घर पे संगत जी काम करती हूँ, और फिर भी इतनी अच्छी शादी होना हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने बहुत दिया है, इन आंटी जी ने भी बहुत साथ दिया था, बहुत ही ज्यादा साथ दिया था, बहुत हेल्प करी, बच्चों के कपड़ों से लेकर उनको जो भी हम थोड़ा बहुत सामान देते हैं वहां तक आंटी अज्जी औरों ने बहुत हेल्प करी। और कहते हैं ना कि जब हम अपने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो गुरुजी किसी न किसी के द्वारा हमारी वो सब चीजें पूरी करवा देते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारी अरदासों को पूरा करने गुरुजी आते हैं। और संगत जी सच में जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, पता नहीं गुरुजी मेरे से ये सेवा करवा कर तो मेरे कौन से ही कर्म कटवा रहे हैं, मैं अभी तक कर रही हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी आगे भी मेरे से करवाते रहें। और मैं बहुत खुश हूँ जो कुछ भी गुरुजी ने मुझे दिया है। पहले थोड़ी सी परेशान रहती थी बच्चों को लेकर, लड़कियों को लेकर, क्योंकि 3 लड़कियां हैं, बेटा नहीं है, और हमेशा ऐसे लगता था कि अगर मुझे या मेरे अंकल में से किसी को कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। लेकिन अब डर नहीं लगता, अब तो पता है कि हमारे गुरुजी, उनके पिता हैं उनके सर पे, तो अब किसी चीज का डर नहीं है। आंटी जी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, मैंने अपने घर पे भी गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है और गुरुजी को विराजमान किया है। संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं ना आंटी जी के घर पे नहीं जा पाई। संगत जी, आप विश्वास करना कि गुरुजी खुद आए मेरे से मिलने के लिए मेरे घर पे। संगत जी, हमारा तो बहुत छोटा सा घर है, मतलब 2 रूम है, बिल्कुल छोटे छोटे से। एक में तीनों बेटियां पहले रहती थी, अब तो चलो 2 की शादी हो गई है, एक ही है। और एक में मैं और मेरे अंकल जी, मतलब इस तरह से हम एडजस्ट करते। छोटी सी किचन है, बिल्कुल छोटा सा घर है। उस छोटे से घर में गुरुजी आए, मतलब बहुत बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि गुरुजी ना कभी भी ये नहीं देखते कि कौन अमीर है कौन गरीब है। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ मन के भाव को देखते हैं। गुरुजी सिर्फ ये देखते हैं कि कौन मुझे सच्चे मन से याद करता है। अब तो संगत जी मैं सारा दिन गुरुजी से बातें करती हूँ, आंटी जी के पास भी जाती हूँ तो सारा सारा दिन संगत जी गुरुजी की बातें होती हैं। आंटी जी अपना कोई सत्संग सुनाते हैं, कई बार मैं अपना कोई सत्संग सुना देती हूँ, और आंटी जी के घर पे गुरुजी के शब्द चलते हैं, गुरबानी उनके घर पे चलती रहती है। बहुत कुछ आंटी जी से सीखने को मिला है। एज्ड है लेकिन बहुत ही पोलाइट और बहुत ही नाइस नेचर के हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। कई बार कोई गलती कर देती हूँ तो भी बताती हैं, लड़ते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं लड़ते, बहुत प्यार से उन्होंने मुझे रखा हुआ है। मुझे कहते हैं कि अगर तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तू बेफिक्र होके मुझे कह देना। समझिए पहले मैं कह भी देती थी, लेकिन अब जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूं ना तो गुरुजी कहते हैं कि किसी ने कुछ कहने की लोड़ नहीं है, तेरी हर एक चीज मैं पूरी करूंगा।
और संगत जी गुरु जी वो कर भी रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब बस गुरु जी से यही अरदास है कि छोटी बेटी का भी रिश्ता हो जाए, वो भी अपने घर पे चली जाए, ताकि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी हम कर सकें अच्छे से। और मुझे पता है गुरु जी ने उसके लिए भी बहुत अच्छा ही सोच रखा है। तो गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।